श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवात्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयेन्द्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने प्रथम पाद द्वितीय पाद पूरा करके फिर तृतीय पाद में प्रवेश कर रहे हैं। अब वेदांत सार में तृतीय पाद में आज सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। इस तृतीय पाद में उन उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय बतलाया जाता है जिनमें जीवत्वादि साधक लिंग अर्थात असाधारण धर्म स्पष्ट है। अतः द्युभ्वाद्याधिकरणम मुण्डको उपनिषद की श्रुति यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथात्मानमान्या वाचो विमुञ्चथामृताशैशस्यतुः। मुण्डकोपनिषद 2:5 अर्थात जिसमें द्युलोक पृथ्वी और अंतरिक्ष आश्रित है तथा सभी प्राणों के साथ इंद्रिया भी आश्रित है, उस एक आत्मा को जान ले, इतर वाणियों को छोड़ दे। यह आत्मा संसार समुद्र के पारभूत अमृत तक अर्थात परब्रह्म तक पहुंचा देता है। यह श्रुति इस अधिकरण का विषय वाक्य है। इसमें यह निर्णय किया गया है कि इस मंत्र से प्रतिपाद्य आत्मा परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। इस अधिकरण में 6 सूत्र है। उस मध्य पहला सूत्र द्युभ्वाद्यायतनम स्वशब्दात् 1:3:1 यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षं मुण्डकोपनिषद 2:2:5 इत्यादौ द्यो पृथिव्यादि नामायतनम् आधारः परमपुरुषः तमेवैकं जानथात्मानम्। मुण्डकोपनिषद 2:2:5 इत्यात्म शब्दान्निरूपादिकात्मत्वं हि परमपुरुषस्यैव अमृतस्यैष सेतुः। मुण्डकोपनिषद 2:2:5 इति तदेव दृढ़यति बहुधा जायमानः। मुण्डकोपनिषद 2:2:6 इति परत्वं न निवारयति अजायमानो बहुधा विजायते इति कर्म विरजा यमनाश्चैवाश्रित वात्सल्याच्छन्दतो जननं तस्य ही श्रूयते। उपनिषदों में जिसको द्युभ्वाद्यायतनम स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार बतलाया गया है, वह परब्रह्म परमात्मा ही, जीव नहीं है। क्योंकि स्वशब्दात
वहाँ उस परमात्मा के वाचक आत्मबोधक निरुपाधिक अमृतत्व प्रापक बोधक शब्दों से कहा गया है। यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम, इस श्रुति में द्युलोक पृथ्वी और अंतरिक्ष आश्रित है तथा सभी प्राणों के साथ इंद्रिय भी आश्रित है। उस एक आत्मा को जान ले, इतर वाणियों को छोड़ दे। यह आत्मा संसार समुद्र के पारभूत अमृत तक अर्थात परब्रह्म तक पहुंचा देता है। इस तरह जिस आत्मा को सेतु कहा गया है वह आत्मा जीवात्मा न होकर परमात्मा ही है, क्योंकि उक्त श्रुति में तमेवैकम जानथात्मानम, इस वाक्य से जिस आत्मा को जानने की बात कही गई है वह निरुपाधिक आत्मत्व वाला परमात्मा ही है। इसी बात को उक्त श्रुति का अमृतस्य इस सेतु हो, यह वाक्य दृढ़ करता है कि वह अमृतभूत परमात्मा तक पहुंचाने वाला सेतु, पुल, साधन, उपाय है। उक्त श्रुति का ही बहुधा जायमानः, बहुत प्रकार से जन्म ग्रहण करता हुआ यह वाक्य उस आत्मा के परमात्मत्व का बाधक नहीं बनता, क्योंकि विभिन्न श्रुतियों में अजायमानो बहुधा विजायते, पुरुष सूक्त इत्यादि से यह कहा गया है कि वह परमात्मा जन्म न लेता हुआ भी बहुत प्रकार से हो जाता है। भगवान जन्म तो ग्रहण करते हैं किंतु जीव की तरह कर्म परवश होकर नहीं, अपितु आश्रितों के प्रति वात्सल्य भाव के अतिरेक से स्वेच्छया जन्म ग्रहण की बात श्रुतियों में बताई गई है। जिस प्रकार जीव जन्म लेता है उस प्रकार नहीं, दिव्य तरीका से। इस प्रकार से 1-3-1 सूत्र यहीं पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।